फर्रुखाबाद से निकलकर आई एक खास बड़ी खबर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पौत्र ने लगाए एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी पर गंभीर आरोप। वर्ष 2022 में एमएलसी बनाते ही प्रांशु द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार पर गिराई जा रही है षड्यंत्र तहत गाज क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पीड़ित पौत्र ने लगाई जिला अधिकारी से न्याय की गुहार। दरअसल मामला 2013 का है, जब से प्रांशु दत्त द्विवेदी ने अपने पूरे परिवार आदि के साथ मिलकर षड्यंत्र तहत क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवार को कई तरीकों से षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की। मामला एक मकान का जिसमें कई वर्षों से रहता चला आ रहा है। एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पीड़ित परिवार। पीड़ित के बाबा महान क्रांतिकारी डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्रुखाबाद में आजादी से पहले चल रहा था एक क्रांतिकारी संगठन पंडित राम नारायण आजाद के नाम से, जिस संगठन का उद्देश्य था केवल देश को आजाद कराने का, जिसमें डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ला की बहुत ही अहम भूमिका रही। सन 1947 में जब देश आजाद हो गया, उसके बाद आजाद देश में भारत पाक युद्ध के समय पीड़ित के बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति राजकोष में दान कर दी थी कि हमारा भारत देश किसी प्रकार से कमजोर न पड़े। ऐसे देश के प्रति लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेज व पाकिस्तान से देश को सुरक्षित कराया। आज उन महान क्रांतिकारी का परिवार अपनी सुरक्षा के लिए दर बदर भटक रहा है। यह पूरे देश और समाज के लिए बहुत बड़ी शर्मसार की बात है। पीड़ित परिवार के मकान पर पड़ी प्रांशु दत्त द्विवेदी की कुदृष्टि की नज़र, जिसको हथियाने के लिए वो हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। कई बार अपने साथियों के साथ घर में घुसकर लूटपाट व डकैती जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम भी दे चुके हैं। पुरुषों से लेकर महिलाओं के साथ भी मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देना प्रांशु के लिए आम बात है। और प्रांशु दत्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवार के मकान की लोकेशन पर कैमरे तक लगवा दिए, जिससे कि पीड़ित परिवार से कोई भी व्यक्ति अगर मिलने आए तो उसकी लोकेशन उनको मिलती रहे, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर पीड़ित परिवार की मदद करें तो उसे मदद करने से रोका जा सके। किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लोकेशन लेना एक क्राइम है। आखिर क्या अपराध किया है इस पीड़ित क्रांतिकारी परिवार ने? क्या यह कि इनके बाबा अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ देश को अंग्रेजों से बचाने, आजाद कराने के खातिर जीवन भर भटकते रहे? कई अंग्रेजों की हत्याएं की और उसके बाद में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय हमारे बाबा ने अपनी चल संपत्ति राजकोष में दान कर दी। लोग बात अच्छा रहे। इसको देखते हुए एक साथ ही थे मकान मालिक, उन्होंने हमें अपना मकान आजीवन रहने के लिए दे दिया। इस त्याग को देखते हुए उसके उपरांत सन 15 में हमारे पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद इसका प्रांशु द्विवेदी ने षड्यंत्र तहत अपने परिवार इसका बैनामा करा दिया मकान का। प्रांशु द्विवेदी एमएलसी प्रांशु द्विवेदी भाजपा के एमएलसी प्रांशु द्विवेदी ने षड्यंत्र तहत अपने परिवार के नाम, अपनी माता जी के नाम उसका बैनामा करा दिया, मकान मालिक से न करा के किसी दूसरे व्यक्ति से। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये मकान खाली कर दीजिए, ये मकान मैंने बैनामा करा दिया है। मेरे पास कोर्ट से पहले ही एक आदेश था उस मकान को। तो ये सब चीज़ें हैं और ये हमें डेली प्रताड़ित करते हैं। कुछ ना कुछ अधिकारियों को गुंडा करके प्रांशु द्विवेदी अधिकारी गुंडा से इस तरीके से मेरे पास के लिए ये एप्लीकेशन भेजते हैं। ये नोटिस आया मेरे पास, ये मेरा मकान है, ये मेरी पेंडिंग से पा सकता है। और ये मकान आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल लोकेशन ठीक है, किसी तरीके से डाल देंगे। ये इन्होंने कि मुझे नगर पालिका से नोटिस भेजा कि 7 दिन के अंदर मकान से सामान अपना खाली कर लीजिए, अन्यथा मकान को तोड़ दिया जाएगा, प्रशासन द्वारा जब्त कर दिया जाएगा तथा हर्जे खर्चे की वसूली आपसे की जाएगी। इस तरीके से अधिकारियों को ये गुंडा करके जब तक मेरे पास भेजी तो जब तक पुलिस में थे मेरे घर को इन्होंने क्या काम किया, किसी भी निजता को भंग नहीं किया जा सकता। इन्होंने मेरी घर को निजता में मेरे कैमरे लगा दिए, जिसकी मैंने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन भी दी, लेकिन मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको न्याय नहीं मिला, प्रशासन से अब क्या न्याय की उम्मीद है? प्रशासन से हमने कई बार कहा कि हमें न्याय मिले। मेरा सारा मामला जो है कोर्ट में विचारा था। मुझे से कहता हूँ कि जो भी कोर्ट न्याय करे मैं उस न्याय को मानूंगा, और जो मेरे हित में न्याय करे या अहित में न्याय करे, जो भी वो करेगा मैं उसको स्वीकार करूँगा। मैं न्यायालय का करता हूँ, क्या कोई मैं न्यायालय का सम्मान करूँगा। इतने लंबे समय से आपका झगड़ा चल रहा है, क्या आपको जानमाल का खतरा? कई बार उसकी FIR दर्ज हैं, FIR दर्ज है। मेरे पास जानमाल का मेरे ऊपर खतरा हुआ, जिसके लिए मैंने कप्तान साहब को, DM साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, ये प्रकरण जब होते हैं घूम के तो उसमें सारी अधिकारी आते हैं, सबको मैंने एप्लीकेशन दी अपनी सुरक्षा के लिए। 27 तारीख को रजिस्ट्री की मैंने, इसी 27 तारीख को, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। और मेरे मरने के बाद ये सब लोग कहेंगे मुझे तो मालूम ही नहीं था प्रकरण इतना बड़ा है। नेक देर में तो आदमी मार दिया जाता है। वो MLC
हकीकत तो ये है कि भाजपा का अगर कोई नाम डुबाएगा फर्रुखाबाद जिला के अंदर से कोई खत्म करेगा तो वो होगा प्रांशु दत्त द्विवेदी एमएलसी फर्रुखाबाद। इतने अत्याचार, इसने जो है प्रॉपर्टियों को कब्जा किया है, इतने मकानों को कब्जा किया है कि जितनी गिनतियां ले उतनी कम है। कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई सीधा साधा आदमी होता है उससे बेचारे गाज गिरा देते हैं अपनी। अरे देखो ना, आय से ज्यादा संपत्ति है उनके पास, तो आपको क्या सुरक्षा की जरूरत है इस समय? मुझे सुरक्षा की जरूरत है बहुत, मेरे परिवार को भी सुरक्षा की जरूरत है। मैं इस चीज को लिख चुका हूँ, कई बार वो हमला कर चुके हैं मेरे ऊपर, जान-माल का हमला कर चुके हैं। तो क्या प्रशासन से आपको लग रहा है कि आपकी प्रशासन पूरी मदद करेगा और आपको इसमें जो है पूरा आपके पक्ष में रहेगा? देखिए, मैं प्रशासन के पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रशासन मेरी मदद कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि दबाव है एमएलसी का पूरा। आदमी मानने को स्वीकार नहीं कि अधिकारी के ऊपर दबाव होता है, मैं मानने को स्वीकार हूँ कि अधिकारी के ऊपर दबाव होता है। क्योंकि मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ की जाती हैं अधिकारियों द्वारा। इस कार्रवाइयों का कोई तर्क नहीं होता, बाद में वो सब शून्य खाते में डाल दी जाती है। क्या मतलब है? ऐसे में कहाँ न्याय मांगेंगे आप जाके? अगर आपको न्याय मेरे लिए जिला में जिला अधिकारी सबसे बड़ा है। मैं जिला अधिकारी की चौखट पे अपना दिमाग पटक रहा हूँ, सर पटक रहा हूँ, यहाँ गिड़गिड़ा रहा हूँ। न्यायालय में हमारे सारे मुकदमे चल रहे हैं, न्यायालय से मुझे न्याय मिल जाएगा। मैं कहता हूँ न्यायालय से न्याय ले लो, न्यायालय जो कह दे वो मान लेंगे। तुम न्यायालय में बोलो, वो न्यायालय में नहीं बोलते हैं, न्यायालय की अवहेलना करते हैं, कोर्ट की भी अवहेलना करते हैं। और ज़बरदस्ती हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं वो बहुत ज़बरदस्ती घटती हैं। मैं कभी भी कुछ भी मेरे साथ घट सकता है, इसलिए मैं प्रशासन और सभी से ये मांग करता हूँ कि मुझे CBCID की वो दी जाए जांच और उचित कार्रवाई की जाए, बाकी मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरे साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है इनके द्वारा। तो क्या आपको न्याय नहीं मिला? प्रशासन से अब क्या न्याय की उम्मीद है? प्रशासन से हमने कई बार कहा कि हमें न्याय मिले। मेरा सारा मामला जो है कोर्ट में विचारा था। मुझे से कहता हूँ कि जो भी कोर्ट न्याय, मैं उस न्याय को मानूंगा, और जो मेरे हित में न्याय करे या अहित में न्याय करे, जो भी वो करेगा मैं उसको स्वीकार करूँगा। मैं न्यायालय का करता हूँ, क्या कोई मैं न्यायालय का सम्मान करूँगा। इतने लंबे समय से आपका झगड़ा चल रहा है, क्या आपको जानमाल का खतरा? कई बार उसकी FIR दर्ज हैं, FIR दर्ज है। मेरे पास जानमाल का मेरे ऊपर खतरा हुआ, जिसके लिए मैंने कप्तान साहब को, DM साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, ये प्रकरण जब होते हैं घूम के तो उसमें सारे अधिकारी आते हैं, सबको मैंने एप्लीकेशन दी अपनी सुरक्षा के लिए। 27 तारीख को रजिस्ट्री की मैंने, इसी 27 तारीख को, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। और मेरे मरने के बाद ये सब लोग कहेंगे मुझे तो मालूम ही नहीं था प्रकरण इतना बड़ा है, नेक देर में तो आदमी मार दिया जाता है। वो MLC, हकीकत तो ये है कि भाजपा का अगर कोई नाम डुबाएगा फर्रुखाबाद जिला के अंदर से कोई खत्म करेगा तो वो होगा प्रांशु दत्त द्विवेदी एमएलसी फर्रुखाबाद। इतने अत्याचार, इसने जो है प्रॉपर्टियों को कब्जा किया है, इतने मकानों को कब्जा किया है कि जितनी गिनतियां ले उतनी कम है। कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई सीधा साधा आदमी होता है उससे बेचारे गाज गिरा देते हैं अपनी। अरे देखो ना, आय से ज्यादा संपत्ति है उनके पास, तो आपको क्या सुरक्षा की जरूरत है इस समय? मुझे सुरक्षा की जरूरत है बहुत, मेरे परिवार को भी सुरक्षा की जरूरत है। मैं इस चीज को लिख चुका हूँ, कई बार वो हमला कर चुके हैं मेरे ऊपर, जान-माल का हमला कर चुके हैं। लगाए गए किसके द्वारा लगाए गए? जी, जो हमारे घर पे जो है वो कैमरे डॉक्टर हरदत्त द्विवेदी के द्वारा प्रांशु दत्त द्विवेदी की सहमति से षड्यंत्र तहत लगाए गए कि हमको जो भी हमारे यहाँ लोकेशन हो वो अटैच की जाए। जबकि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लोकेशन अटैच करना एक क्राइम माना जाता है। किसी की भी आप प्रिवेसी को इस पर जाहिर नहीं कर सकते कहीं समाज में। तो इसलिए जो है कुल मिला के ये इन्होंने जो किया है ये क्राइम है। इसकी मैंने एप्लीकेशन में भी दी, बताया भी सभी को, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाली में भी एप्लीकेशन दी, कप्तान साहब को भी दी, मजिस्ट्रेट साहब को भी दी कि मेरे ऊपर ये जो लगाया गया है ये गलत है। हमारी लोकेशन जो है, मेरे यहाँ लेडीजें भी रहती है, परिवार में लेडीजें होती है, लेडीजें भी रहती हैं, नहाती भी हैं, धोती भी हैं, सभी काम करती हैं जो भी घरेलू काम होते हैं। अब उनको आप देख रहे हो, आपने खुले TV लगा दिया आसपास में अपने, वो सभी जो निकल रहा है वो देख रहा है। ये सब क्या है? और आप बाहर ये कहते हो कि हम हिंदुत्व के देवता हैं, हम ब्राह्मणत्व के देवता हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम युवा इतने सम्राट हैं। हमें तो लगता ही नहीं तुम कहाँ से क्या हो। कृत्य तो तुम्हारे इतने घिनौने हैं कि जिस आदमी के परिवार ने इस देश को आज़ाद कराया, पूरे देश को आज़ाद कराने के बाद में पूरे देश को अंग्रेजों से सुरक्षित किया, आज उसका परिवार जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भटक रहा है। तो क्या प्रशासन से आपको लग रहा है कि आपकी प्रशासन पूरी मदद करेगा और आपको इसमें जो है पूरा आपके पक्ष में रहेगा? देखिए, मैं प्रशासन के पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रशासन मेरी मदद कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा?
क्योंकि दबाव है एमएलसी का पूरा। आदमी मानने को स्वीकार नहीं कि अधिकारी के ऊपर दबाव होता है, मैं मानने को स्वीकार हूँ कि अधिकारी के ऊपर दबाव होता है, क्योंकि मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ की जाती हैं अधिकारियों द्वारा। तो ऐसे में कार्रवाइयों का कोई तथ्य नहीं होता, ऐसे में आप न्याय शून्य खाते में डाल दी जाती है। ऐसे में कहाँ न्याय मांगेंगे आप जाके, अगर आपको न्याय यहाँ से मेरे लिए जिला में जिला अधिकारी सबसे बड़ा है। मैं जिला अधिकारी की चौखट पे अपना दिमाग पटक रहा हूँ, सर पटक रहा हूँ, यहाँ गिड़गिड़ा रहा हूँ। न्यायालय में हमारे सारे मुकदमे चल रहे हैं, न्यायालय से मुझे न्याय मिल जाएगा। मैं कहता हूँ न्यायालय से न्याय ले लो, न्यायालय जो कह दे वो मान लेंगे। तुम न्यायालय में बोलो, वो न्यायालय में नहीं बोलते हैं, न्यायालय की अवहेलना करते हैं, कोर्ट की भी अवहेलना करते हैं। और ज़बरदस्ती हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं वो बहुत ज़बरदस्ती घटती हैं। मैं कभी भी कुछ भी मेरे साथ घट सकता है, इसलिए मैं प्रशासन और सभी से ये मांग करता हूँ कि मुझे CBCID की वो दी जाए जांच और उचित कार्रवाई की जाए, बाकी मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरे साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। ठीक, धन्यवाद।